मोदी को प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम न करने वालों को उनका आलोचना बता दिया जाता है, उनका आलोचक बता दिया जाता है। हालांकि सीमा सिरोही ने माना कि राहुल गांधी द्वारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया जाना ठीक है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का जो आज जो हमारा केंद्र बिंदु है, एक बार फिर है वो कांग्रेस के युवराज रागा। जी हाँ, हम फिर एक बार चर्चा रागा पर करने वाले हैं। राहुल गांधी जी 10 दिनों से अमेरिकी दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे पर उन्होंने क्या बातें की, क्या बातें नहीं की, आपने वो तमाम जो चर्चा है वो सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया के जरिए आप सभी को पता ही होगा। राहुल गांधी जी कितने ज्ञानवान हैं, इनका कितना ज्ञान है, अतीत से इनका कितना लेना देना है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से वो कितना वाबस्ता रखते हैं, ये कोई बताने की चीज नहीं है और ये कोई चर्चा करने की चीज नहीं है। इसके बारे में हमारे दर्शक जो हमारे भारतवंशी हैं वो सभी जानते हैं। राहुल गांधी ने इन अमेरिकी दौरे में चर्चा तो ये भी हो रही है कि राहुल गांधी जी व्हाइट हाउस के गुप्त दौरे पर भी गए थे और इस गुप्त दौरे में उन्होंने विदेशियों से ये आग्रह किया है कि 2024 को लेकर कुछ करो, तभी तो हम सत्ता में वापसी करेंगे। वहां पर उन्होंने कई मुलाकातें भी की हैं, कई बातें भी की हैं, कई गुप्त संवाद भी की हैं, तमाम बातें हुई हैं, तमाम चर्चे भी की हैं। उन तमाम पहलुओं पर हम तफ्तीश से नजर डालने वाले। चर्चा तो ये हो रही है कि राहुल गांधी अमेरिका में गए, कई यूनिवर्सिटी अटेंड किए। वहां पर जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि तत्कालीन जो सरकार है हिंदुस्तान में वो अल्पसंख्यक विरोधी है और हिंदुस्तान में जो रहने वाले अल्पसंख्यक हैं वो हिंदुस्तान में दोयम दर्जे की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी जो फंडामेंटल्स हैं, उनकी जो मौलिकता है वो छीन कर दी गई है। अब वो बंधुआ मजदूरों की तरह रहते हैं। अब उनके पास किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है। यह सब बातें राहुल गांधी ने कही थी। और राहुल गांधी जो दौरे पर गए थे तो केरला की एक पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। कभी वो जिन्ना की पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग रहा करती थी, इंडियन मुस्लिम लीग से जन्मा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वो तारीफ में कसीदे भी पड़ गए, तमाम तरह की बातें कर गई और एक सनातन धर्म के प्रति उनके बातों में एक घृणा भी छलकती हुई नजर आई है। इस पर भी चर्चा हो रही है, इस पर भी बातें हो रही है। तो कुछ उनके चाहने वाले हैं, कह रहे हैं जहां सच्चाई को दिखाया जा रहा है, जब सेकुलरिज्म की बात की जा रही है तो कट्टरपंथी ताकतों को बुरा तो लगेगा ही। तो राहुल गांधी अब थोड़े से निराश हैं, थोड़े से हताश हैं। उनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। अमेठी से तो हार ही गए थे, फिर वो केरला से वायनाड से चुनाव लड़े, तो वायनाड की जो समाज है उसकी संख्या क्या है और किस प्रकार कांग्रेस में और वाम दलों में समझौता है। केरला में तो वाम दल की सरकार है, इकलौता जो ठिकाना है वाम दल का हिंदुस्तान में वो सिर्फ केरला रह गया। चलिए बात की बातें हैं, हम आते हैं स्पष्ट मुद्दों पर बात करते हैं। और रागा का अमेरिका दौरा, रागा के अमेरिका दौरे में वो व्हाइट हाउस भी गए, व्हाइट हाउस जाकर अमेरिकी कांग्रेस में भी गए, वहां के नेताओं से बात की और 2024 को लेकर हस्तक्षेप की बात करें। तो ये सब बातें जब होती हैं तो हमें याद आता है मणिशंकर अय्यर का बयान, जो अमेरिका गए थे तो वहां को कह रहे थे इन्हें हटाइए हमें लाइए। शायद राहुल गांधी भी अपने नेता मणिशंकर अय्यर की कथाकार और कथा कहानी और स्तंभ लेखनी की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या जाने क्या गुप्त संवाद था, क्या गुप्त विवाद था, उन पर हम अब बात करेंगे। और इकोनॉमिक टाइम्स की एक है मोहतरमा, भारतीय मूल की हैं,
उन्होंने भी राहुल गांधी को लेकर बहुत मोहब्बत बख्शी है उन्होंने, उस पर भी हम बात करते हैं। जी, राहुल गांधी के अमेरिका के 10 दिनों के दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया है, कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं और भारत को लेकर वो जितना तक हो सके वहां तक भारत को लेकर नकारात्मक चर्चा, नकारात्मक बातें ही की है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया है, बल्कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने और कट्टरपंथियों का महिमा मंडन करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। लेकिन अब सामने आ रहा है कि उनके अमेरिका जाने की टाइमिंग में रागा चोरी चोरी छुपे छुपे छत पे मिलेंगे तो खेलेंगे प्रेम गेम, वो वाली कहानी। क्या प्रेम गेम? राहुल गांधी चोरी छुपे व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, वो क्या प्रेम गेम वो दिखाना चाहते हैं। वहां क्या सब हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इसे क्यों गुप्त रखा गया है? ऐसे में सवाल उठना तो बनता है कि ऐसे क्या है जो कांग्रेस पार्टी देश से छिपाना चाहती है? ऐसी क्या बात है जो कांग्रेस पार्टी बताना नहीं चाहती है कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के कुछ मुख्य लोगों के अलावा कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि राहुल गांधी जी के साथ साथ थे, कह सकते थे कि हम साथ साथ हैं। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स में सीमा सिरोही द्वारा लिखे गए एक लेख में राहुल गांधी जी की जमकर तारीफ की गई है। अब सीमा सिरोही जैसे लोग अगर राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इकोनॉमिक टाइम जैसी चीजों में वो हैं, तो समझिए कि एक वामपंथी विचारधारा की पैरोकार हैं, एक वामपंथी विचारधारा की स्तंभकार लेखककार हैं, तो उनकी तारीफ में लेख तो पढ़ेंगे ही। इन दिनों कांग्रेस और वामपंथी साथ साथ चल रहे हैं। कहा जा सकता है तुम जहां साथ चलेगा मेरा साया साथ चलेगा। ये बात इन दिनों कांग्रेस और वामपंथी गठजोड़ की साफ साफ दिखती नजर आ रही है। वो सीमा जी राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की गई है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले वाले नहीं है, उनमें काफी मैच्योरिटी आ गई है और साथ ही बताया है कि विदेशी नीतियों के सामने वो परिपक्व हो गए हैं और एक रणनीतिकार साझेदार के रूप में अमेरिका की महत्ता को भी वो समझने लगे हैं। ये सब बातें सीमा सिरोही जी कह रही हैं। वहीं इनके इस दौरे को लेकर, इसकी इस कहानी को लेकर, इस चर्चा को लेकर हम बात करें तो भारतीय लोगों की हम बात करें, भारतीय प्रवासी भारतीयों की बात करें और भारतीय समुदाय की बात करें तो कहती हैं कि राहुल बाबा भारतीय समुदाय में उत्साह भरने के लिए भी उनकी प्रशंसा के रूप में भी लेख में की गई है। जब ट्विटर पर हिंदू एक्शन पेज में रागा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलोचक बताया तो वो कहने लगी कि पीएम मोदी को प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम न करने वालों को उनका आलोचना बता दिया जाता है, उनका आलोचक बता दिया जाता है। हालांकि सीमा सिरोही ने माना कि राहुल गांधी द्वारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया जाना ठीक नहीं है। समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री की गाहे बगाहे आलोचना करते रहते, जहां मुद्दा नहीं बनता आलोचना का वहां भी आलोचना करते हैं, जहां बात करनी चाहिए वहां से राहुल गांधी नजारा होते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि सीमा सिरोही जी किस वामपंथी विचारधारा की परिचायक है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तारीफ में कसीदे पड़ी थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वाला मैटर को कम से कम तो राहुल गांधी को नहीं छूना चाहिए। उनके इस बेतुका कारण बताते हुए कहा कि रागा को यह जानकारी देते हुए कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया जाना चाहिए था। शाहबानो मामले में उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है। सच्चाई यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारत का विभाजन करने वाली मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से ही उपजा हुआ संगठन है। उन्होंने इस लेख में लिखा है कि रणनीतिक कारणों से राहुल गांधी को व्हाइट हाउस दौरे पर को गुप्त रखा गया है। ये बहुत टॉप सीक्रेट है भैया। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी तो देश को चला रहा है। राहुल गांधी 2004 से प्रोजेक्ट होता नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के पद पर। 2004 से 2004 में जब वो संसद पहुंचे थे, वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, कांग्रेस आई थी, तब से उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़े और 2000 में मोदी के चुनाव जीतने से 10 साल पहले से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था और मोदी के चुनाव जीत गया 10 साल हो गया, मतलब 20 साल हो गया। 20 साल में राहुल गांधी जी अभी भी पीएम इन वेटिंग की कतार में खड़े हैं और अभी भी उन्हें रणनीतिक साझेदार, रणनीतिक कहानीकार के तौर पर ही देखा जा रहा है। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो भारत की जनता ही बताएगी।
इसलिए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को दौरे को गुप्त रखा गया। लेकिन जो बाइडेन की सरकार ने भारत के एक विपक्षी नेता के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं, और बंद करना ही क्यों था, वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए जो बाइडेन सरकार के जो मंत्री हैं, संतरी हैं, जो हैं, वो विपक्ष के नेता के नाते राहुल गांधी से मिल रहे हैं। शायद सीमा सिरोही जी को पता है या नहीं पता है कि राहुल गांधी जी की संसदीय सदस्यता तो चली गई है, अब वो संसद में बैठ ही नहीं सकते, संसद में कोई बातें रख ही नहीं सकते, तो कहां का विपक्ष, कहां का नेता? विपक्ष का नेता तब है ना जब वो संसद में रहकर अपनी बातों को भी रख सके। खैर अलग बात है, राहुल गांधी वैसे भी संसद सदस्य होते हुए भी कौन सा संसद की जो सभाएं हैं उसको अटेंड किया करते थे। जब भी संसद की सेशन चलता था तो वो नाना घर या मौसी घर या मामी घर चले जाया करते थे। खैर संसद सजा चली गई, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा हार नहीं है, ऐसे भी कौन बोझ उठाता बार बार संसद में जाना। खैर 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की गुप्त दौरे से व्हाइट हाउस जाने को लेकर चिंतित लोग पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वो किससे मिले, किस से मिले, किस लिए मिले, कब मिले। मतलब 5W1H कब, कहां, क्यों, कैसे, कब, किस लिए वाली बातें लोग पूछ रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी चोरी चोरी छुपे छुपे लोगों से मिले हों। विदेशी ताकतों से भारत में हस्तक्षेप की अपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में भारत के लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने का भी आग्रह किया है। अब लगता है कि भारत में जो आगामी साल में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि अमेरिका के ही लोग जाकर वहां पर मतदान करेंगे, कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अमेरिका सरकार आए और यहां पर लोकतंत्र की स्थापना में मदद करे। वाह भैया वाह, राहुल गांधी जी का ज्ञान का मैं सलाम करता हूं। लोकतंत्र पुनः स्थापित करने का उन्होंने आग्रह किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज में भाषण देते हुए पश्चिमी देशों से भारत में सरकार बदलने की प्रक्रिया का भी बात की थी, और की थी कि सरकार बदलने में मदद करने का भी आग्रह किया था पश्चिमी देशों की सरकारों से, जब वो कैम्ब्रिज गए थे। वो इस दौरान भूल गए कि भारत की जनता ही सर्वमान्य है, वो भूल गए हैं कि भारत की जनता ही जनार्दन है, और ये सब बातें राहुल गांधी जी बात करते नजर नहीं है। शायद हो सकता है कि राहुल गांधी जी की जो समझ है उसमें इस तरह का जो है वो बातें नहीं आई हैं। खैर ये सब बातें राहुल गांधी कह रहे हैं और कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत की लोकतंत्र खतरे में है। और कुछ दिनों पहले अमेरिका का एक जवाब आया है कि भारत में जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। ये अमेरिका का जवाब आया है। शायद इस बातें में ये जो बातें हो रही हैं, जब अमेरिका जवाब दिया है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र है, तो राहुल गांधी से चाहने वाले, राहुल गांधी जी की से आशिकी फरमाने वाले लोगों ने इन बातों का चर्चा ना वो खैराती रवीश कुमार ने किया है, ना वायर वाली खातून आरफा सस्ती शेरवानी ने किया है। इन लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो वो सस्ती शेरवानी, वो खैराती हाथ मलने वाला पत्रकार, वो आजकल रवीश कुमार, सबने यहाँ पर अपना रोना धोना शुरू कर दिया था। वो रुदाली गैंग शुरू हो गई थी जब अमेरिका ने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र कहा है। अतः इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बातें नहीं, कोई कुछ कहने वाली बातें नजर नहीं आ रही। तो ये चाल चरित्र और चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आ रहा है। ये जो हिडनबर्ग वाली कहानी है, मैं हिडनबर्ग इसलिए जोड़ रहा हूँ, तो आपको याद ही होगा कैसे राजा रवीश कुमार ने हिंडन नदी के किनारे जाकर हिडनबर्ग वाली कहानी को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की थी, कैसे उन्होंने अपने चरित्र को वहां पर दिखाने की कोशिश की थी। कुछ लोग थे मेरे जान पहचान में, उन्होंने उसे वाह माशाअल्लाह क्या वीडियो है कहते हुए नजर आए थे। लेकिन जब अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र पर हो रहे हमले और भारत की लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र कहा, इस पर इन्हें बोली ठिठोली सब बंद होती नजर आ रही है। यही कहानी, यही चरित्र। और राहुल गांधी जाके अमेरिका में धनिया बोने का काम कर रहे हैं। वही अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू होने वाला है और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी संसद को वो संबोधित करेंगे। और इस बार ये बता दे, इस बार वो अतिथि के तौर पर जा रहे हैं। ये कहानी, ये चरित्र और चेहरा यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। रही बात राहुल गांधी की, तो मुझे लगता है अभी राजनीति के कहकरा में राहुल गांधी जी को बहुत कुछ सीखने की दरकार है। और उनको जो बताने वाले उनके खैर खवा है, बताने वाले जिनके पैरोकार हैं, अभी उन्हें राहुल गांधी को कम से कम जमीनी शिक्षा, जमीनी नॉलेज देने की बहुत बड़ी जरूरत है।
तो दोस्तों आपको हमारी कहानी ये कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारा ये आज का स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आप हमें सहयोग कर हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। आप हमारे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे फ्लैश हो रहे नंबर पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने में मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों जय श्री राम, वंदे मातरम।